भाई मेरे को मालूम नहीं कि मैं एक एक शरीर में कितनी चीज़ें झेलूंगा। नहीं, सुबह की शुरुआत ही ऐसी खराब सी हो रही है मेरी। मैं घर आया, टास्क से खाना खाया, जॉब से दिहाड़ी मजदूरी करके आया हूँ और अब मेरे को नींद इतनी भयंकर आ रही है, लेकिन मेरे को डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी आ गई है अब। हालांकि इमरजेंसी तो कुछ नहीं है, मेरा अपॉइंटमेंट है बस। लेकिन भाई साहब ये क्या मतलब क्या हो रहा है मेरे शरीर में? अब जाता हूँ मैं डॉक्टर के पास, देख के आता हूँ क्या है। सिंपली मेरे को ना पता है, यहाँ पर ऐसे कुछ पिंपल्स से हो गए पूरा शरीर बॉडी पर, शरीर पर। हाँ, तो अब जा रहा हूँ किसी डॉक्टर के पास, मतलब किसी क्या, एक अच्छा रिकमेंडेड डॉक्टर है, उसके पास जा रहा हूँ। भाई साहब फिर से हो चुके हैं फ्री, फ्री हो चुके हैं गाइस। क्या फ्री हुए भाई? 12 बजे आया था डॉक्टर, मैं 11 बजे का जाके बैठा हूँ। उसके बाद भी एक आंटी और उनकी बेटी आ गई थी भाई, उन्होंने इतना टाइम खा गया, इतना टाइम खपा गया मेरा। बाकी मेरा कुछ ज़्यादा अजीब नहीं दिख रहा हूँ यार मैं। जाते रहे नैन में देख क्या, पेड़ में देख क्या, तैनूनी छेदी आके डिब्बा मिल जाए या मैनूनी कर दो, 10 के लग गए। फिलहाल मैं मेरी गाड़ी का मडगार्ड देखने जा रहा हूँ। पूरे इंदौर में तो मिला नहीं, अब एक बार यहाँ भी ट्राई कर लेता हूँ मऊ में। पिछली बार ट्राई किया था तो एक ने बोला था कि हाँ मिल जाएगा, लेकिन ब्लैक कलर में, मेरी गाड़ी सिल्वर ग्रे कलर की है, तो ट्राई करते मिल गया तो बढ़िया है भाई। फिर तो धागे बांध के तो काम चला ही रहा हूँ मैं। और ऊपर से भाई साहब मेरा ब्लॉग का तो पूरा चूमू हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई पूरा दिन जब सोने में निकल गया, पूरी रात काम में निकल गई, तो शाम को तो जग ही नहीं पा रहा ना मैं। और ब्लॉग कैसे बनाऊंगा समझ ही नहीं आ रहा भाई। ना कंटेंट, कमी हो रही है, बहुत बहुत समस्याएं चल रही भाई। बाकी अम्बेडकर जी आ गए, जगह नहीं बोलनी चाहिए। ये देखो ये अम्बेडकर जी की स्मारक भाई, स्मारक नहीं, जन्मभूमि। चलो फिलहाल मैं जा रहा हूँ, मैं आता हूँ। किस्मत खराब हो तो क्या क्या नहीं होता है, किस्मत अच्छी भी हो तो क्या क्या नहीं होता। एक गड्ढा दिख रहा है भाई, इक्विपमेंट पहनना चाहिए भाई, बाइकर्स को इक्विपमेंट पहनना चाहिए भाई। सुन लो मेरी बात अभी भी। हालांकि मेरे पास भी इक्विपमेंट नहीं है, लेकिन ख़रीद लेंगे, क्योंकि अभी मेरा हुआ गंदा वाला थोड़ा सा एक्सीडेंट, मतलब गंदा वाला ही हुआ है। ये देख सकते हो तुम ग्लव्स की हालत, ग्लव्स ने बचा लिया भाई। ये इधर से पूरा घिसा गया बॉस, ये देखो। बहुत माइनर इंसिडेंट हुआ, बाकी मेरी गाड़ी में भी बैंड बच गई। गाड़ी का तो वहाँ में, अरे कुछ नहीं हुआ, बस ये मडगार्ड गायब हो गया आगे से, ये गायब हो गया इतना इतना, और हैंडल आड़ा हुआ है थोड़ा सा, और राइट साइड का जो है वो बैंड बच गई इसकी, तो आधा गायब हो गया भाई। बाकी गाड़ी में ज़्यादा डैमेज नहीं, लेकिन एक चमन चूतिया को बचाने के चक्कर में, और वो भाई इतनी स्पीड में निकला मेरे पास में से, और बिना इंडिकेटर के राइट ले लिया उसने स्पीड में, पता नहीं क्यों। कट नहीं मार रहा था भाई, खाली रोड पे, तो बैंड बच गई दोनों की। हालांकि भाई अभी मैं फिर भी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। मेरे को मेजर चोट आई है यहाँ पे, क्या आई है फिलहाल में। सबसे पहले मैंने लगाया बोरो प्लस, उसके बाद अब देखते हैं कोई डॉक्टर मिल गया आधी रात को तो ठीक है, वरना जा रहा हूँ टास्कस। लॉयल हूँ भाई मैं बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं का लाडल है, बकचोदी नहीं रुकनी चाहिए। जा रहा हूँ अब टास्कस। लगी है मुझे बद्दुआओं टूटे हुए गुलाबों की, जिसे तोड़ा था मैंने किसी बेवफा के लिए। एक दोस्तों से मिलने आया हूँ अभी। गाली को छोड़ के सब बोल लेना तो ठीक है। वाले बहन के भाई जा रहा हूँ घर, टूटे हाथ को लेके। मौसी के यहाँ गया था, मतलब मौसी का फ़ोन आया था भाई, मम्मी को सामान चाहिए था, तो एक बैग आगे मेरे और एक बैग पीछे। ये देखो भैंस, मतलब मैं बच्चे की, मतलब मेरा बाबू है भाई ये दो, ये देखो। लड़कियों के तो छोड़ो, मैं अपने बाबू उनको ही घुमा रहा हूँ। बाबू क्या है, बैग भैंस की, ऊपर से हाथ में डैमेज, पाँव में डैमेज, सारा अलग खुल गया भाई इधर से। और क्या बताऊँ, पर हाँ बोल सकते कि नींद के नशे में मालूम नहीं पड़ा कुछ, यानी रात का नशा था, नींद के चक्कर में घंटा मालूम नहीं पड़ा, लेकिन अब दुख रही है और अब नींद भी बहुत जोर से आ रही है। और अब मेरे को जाना है करीबन 42 किलोमीटर्स अवे, फार अवे फ्रॉम माई हाउस होम, सो आई विल गो एंड धीरे ही जाएंगे, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। लेकिन यार क्यों यार भाई मेरे साथ बहस की। एक फुंसी ठीक हुई, मतलब फुंसी वाला रोल ख़त्म हुआ ही था, डॉक्टर ने क्लियर करा ही था, और ये बहस की ना तोता पाल लिया मैंने। इतनी फपूंद मेरी लाइफ में क्यों चलती है भाई? वाई ऑलवेज मी गॉड? अरे माना भाई मेरे कर्म होंगे पिछले, तो कुछ अच्छे भी तो करे होंगे, अच्छा तो करवा दो कुछ अच्छा, इन द सेंस कि सब्सक्राइब कर दो भाई, अच्छा हो जाएगा। तुमको बताऊँ कितना कितना टूटा है भाई ये मडगार्ड।
भैंस की आगे टायर तक था, बीच में से गायब हो गया। देखो ये टूट गया भाई। और दिखाऊं, मेरा राइट साइड का गायब ही हो गया पूरा, पेंट में भी डैमेज, और हैंडल आड़ा हो गया। कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है, किस्मत ही ऐसी है, मालूम ही है हमें तो भाई। अब देखा, जब मैं गाड़ी चलाऊंगा ना एकदम सीधी, तो आप कैमरा आड़ा हो जाएगा। लाइन दिख रही है, ये लाइन सीधी है, मैं गाड़ी सीधी चला रहा हूँ। अरे भैंस की लाइन खत्म हो गई। ये लाइन सीधी है, मैं गाड़ी सीधी चला रहा हूँ, लेकिन हैंडल तिरछा जा रहा है मेरा। तेरा बस समझ जाओ, बाकी तो बताता हूँ मैं मेरे साथ हुआ क्या। मेन चीज़ तो रही गई यार, एक्सीडेंट तो बहुत बोल लिया, लेकिन हुआ क्या था ये तो बताया ही नहीं। तो मैं तुमको सुनाता हूँ स्टोरी भाई, क्या हुआ। मैं जा रहा था 70 से 80 की स्पीड पे, हालांकि मेरी गाड़ी 70 स्पीड भगती नहीं है। बताता हूँ क्या हुआ। मैं जा रहा था 70 की स्पीड पे, मिनिमम मतलब 60-70 होगी। अब यहाँ पर हुआ क्या भाई कि कल्याणम, मतलब एक सेकेंड, यहाँ पर हुआ ये कि बंसल कॉलेज है हमारा, जिसकी रोड एक बहुत गंदी रोड मानी जाती है, जहाँ पर मेरी स्पीड थी करीबन 60 से 70 की स्पीड थी। एंड वहाँ पर एक गाड़ी वाला नहीं, वो वाला बोलना चाहिए वैसे तो, लेकिन बदुआ क्यों नहीं दे, क्योंकि हमें तो बदुआ लगी हुई है किसी की बहुत गंदी वाली। लेकिन फिर भी एक गाड़ी वाला वहाँ से ले रहा था राइट टर्न कल्याणम, एक रेस्टोरेंट है वहाँ पर कल्याणम, सॉरी गार्डन है, मैरिज गार्डन, वहाँ से वो राइट ले रहा था पेट्रोल पंप से डायरेक्ट। तो उसकी गाड़ी में ना लाइट, उसके बाद ना लाइट है, ना इंडिकेटर है, ना हॉर्न है। अब इस मोमेंट पर मैंने 60 से 70 की जो स्पीड चल रही थी मेरी, उसको मैंने जैसे तैसे खींच के करी होगी, मतलब एकदम से ब्रेक मारा, ऑफकोर्स गाड़ी घिसा गई थी मेरी, मतलब टायर घिसा गया था पीछे का, ड्रिफ्ट लग गई थी। तो इस हिसाब से मैंने भाई गाड़ी रोक ली उसके जाने के, उसके पास पहुँचते ना मेरी स्पीड हो गई होगी 20 to 30, मतलब अगर उसको टच भी होती तो टच होने के पहले गाड़ी रुक चुकी होती पूरी। लेकिन एक भाई साहब, उनसे गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई, उनने मारा हमारे साइलेंसर में। हाँ, तो हम यहाँ थे कि उनने हमारी गाड़ी साइलेंसर में मार दी। और अब इस मोमेंट पर भाई मैंने मेरी गाड़ी रोकी थी, और हल्का सा क्लच और ब्रेक दोनों छोड़े ही थे, रिलीज़ करे, और एक गेल चौदह जने कहाँ से आकर मेरी गाड़ी में आके भरा गया भाई। उसने साइलेंसर पे जो उसका टायर मारा है, उसकी स्पीड पता नहीं भाई कितनी थी, मतलब 60 to 80 की होगी, पता नहीं कौन सी बाइक भी थी। तो इससे भाई तुम्हारा भाई ठुक गया जाके। तो सामने वाले की जो गाड़ी थी, जिसके गाड़ी में लाइट भी नहीं थी, इंडिकेटर भी नहीं था, तो हुआ क्या कि उसकी गाड़ी में मेरा टायर अटक गया। और भाई पीछे वाले ने जो आके भरी है मेरे में, तो मेरे गाड़ी के हैंडल की बैंड बच गई, मेरे गाड़ी का फुटरेस्ट घिसा गया। और मेन बात तो ये कि मैं पहले राइट साइड गिरा, मेरी गाड़ी राइट साइड गिरी, उसके बाद भाई साहब मैं पलटी खा गया हूँ, मैं पलटी खाया और मैं लेफ़्ट साइड घिसा, तो पूरा लेफ़्ट साइड डैमेज। और हाँ, मेन बात है ये कि मेरा मत्था भी खुल गया भाई, और मेरे को मालूम ही नहीं, मतलब लिटरली मेरे माथे में से खून निकल रहा और मेरे को मालूम ही नहीं था उस टाइम पे। सब स्टोरी पूछे तो यही बता रहा है, ठीक है। हालांकि मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, यही हुआ है मेरे साथ। हालांकि भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे जैसा मेरे साथ कर रहे हैं भगवान। लेकिन भाई वो बोलते हैं ना, जो होता अच्छे के लिए होता है, तो मे बी या कुछ अच्छे के लिए ही हुआ हो। यार कौन जानता है भाई, अच्छे के लिए हुआ बुरे के लिए हुआ, लेकिन बुरा तो मेरे साथ ही हुआ ना यार। हालांकि बुरा तो क्या ही बोल सकते, खड़े हो गए और क्या चाहिए। पॉजिटिव पॉइंट कि हम जिंदा बच गए, और नेगेटिव पॉइंट ये कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, मतलब दूसरे के साथ भी नहीं होना था। लेकिन अभी मेरी फुंसियाँ ठीक ही नहीं हुई, भगवान दो महीने तो रुक जाते। जय बजरंगबली, मतलब 2 महीने बाद कुछ और मत कर देना भाई। मैं ख़त्म कर रहा हूँ व्लॉग, आगे ज़्यादा कुछ बोल दिया तो बाय।